गरीब किसान की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब किसान रामू की है। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जो उसने अपने पूर्वजों से प्राप्त की थी। यह जमीन इतनी उपजाऊ नहीं थी, लेकिन रामू की मेहनत और लगन के कारण वह अपने परिवार का पेट पालने में सक्षम था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी सुमन और दो बच्चे, एक बेटा मोहन और एक बेटी गीता थे। वे सब सादगी से जीवन व्यतीत करते थे और उनकी ज़रूरतें भी सीमित थी। रामू रोज़ सुबह जल्दी उठता और अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, चाहे गर्मी हो या सर्दी। रामू बिना थके अपने खेतों में काम करता था, परंतु गांव के बाकी किसानों की तरह रामू भी मौसम की अनिश्चितताओं का शिकार था। कभी बेमौसम बारिश होती तो कभी सूखा पड़ जाता। इससे उसकी फसलें खराब हो जाती और उसकी मेहनत बर्बाद हो जाती। एक साल जब रामू की फसल तैयार होने वाली थी, तभी एक भयंकर तूफान आया और उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गई। रामू और उसका परिवार इस संकट के बाद बिल्कुल टूट गया। उनके पास न खाने के लिए अन्न था और न ही अगले साल की खेती के लिए बीज। रामू कर्ज में डूब गया और उसके सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई। गरीब किसान होने के कारण रामू ने गांव के जमींदार से कर्ज लिया हुआ था। जमींदार बहुत सख्त था और समय पर कर्ज न चुकाने पर उसकी जमीन छीन लेने की धमकी देता था। रामू ने अपनी पूरी कोशिश की कि वह कर्ज चुका सके, लेकिन हालात इतने खराब थे कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कर्ज के बोझ तले दबा रामू रात रात भर सो नहीं पाता था। उसकी पत्नी सुमन ने उसे ढांढस बंधाया और कहा, भगवान पर भरोसा रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। एक दिन रामू ने सुना कि सरकार ने गरीब किसानों के लिए कुछ योजनाएं चलाई हैं जिनसे उन्हें मदद मिल सकती है। वह तुरंत गांव के प्रधान के पास गया और उनसे मदद मांगी। प्रधान ने उसे सरकारी कार्यालय जाने की सलाह दी, जहां किसानों के लिए कर्ज माफी और बीज उपलब्ध कराने की योजनाएं चलाई जा रही थी। रामू को थोड़ी उम्मीद जगी और वह अगले ही दिन सरकारी कार्यालय गया, लेकिन वहां पहुंचने पर रामू को पता चला कि उसे इन योजनाओं का लाभ पाने के लिए कई दस्तावेजों की ज़रूरत है। न सिर्फ यह, बल्कि उसे अधिकारियों को रिश्वत भी देनी पड़ती। रामू के पास न तो पैसे थे और न ही वह इन जटिल प्रक्रियाओं को समझ पाता था। निराश होकर वह वापस अपने गांव लौट आया। गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो रामू की हालत देखकर बहुत दुखी थे। गांव के एक वृद्ध जो स्वयं भी किसान थे, रामू से कहा, बेटा, हमारे ज़माने में भी बहुत कठिनाइयाँ थी, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। मेहनत और विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा सहारा है। यह सुनकर रामू ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी समस्या को गांव की पंचायत के सामने रखा। पंचायत ने यह निर्णय लिया कि गांव के सभी लोग मिलकर रामू की मदद करेंगे। हर किसान ने थोड़ी थोड़ी मदद की। किसी ने बीज दिए तो किसी ने खाद। कुछ लोगों ने अपनी गाय और बैल रामू को खेती के लिए उधार दिए। रामू के पास अब नई उम्मीद थी। वह फिर से खेती में जुट गया और इस बार उसने और भी मेहनत की। गांव के लोग भी उसका साथ देते थे। रामू ने अब आधुनिक तरीकों से खेती करना शुरू किया, जिससे उसकी फसलें पहले से बेहतर होने लगी। इस बार मौसम ने भी उसका साथ दिया और उसकी फसलें बहुत अच्छी हुई। जब फसलें कट गई तो रामू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने गांव वालों का धन्यवाद किया, जिनकी मदद के बिना वह यह सफलता नहीं पा सकता था। रामू ने सबसे पहले अपने कर्ज का भुगतान किया और फिर अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन का प्रबंध किया। रामू की मेहनत और गांव वालों के सहयोग ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया था। अब वह एक सफल किसान था और दूसरों की भी मदद करता था। उसने यह ठान लिया कि वह अपने जैसे अन्य गरीब किसानों की मदद करेगा, ताकि वे भी अपने पैरों पर खड़े हो सके। रामू ने अपने गांव में एक किसान समिति का गठन किया, जिसमें सभी किसान मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। इस समिति के माध्यम से किसानों ने आधुनिक खेती के तरीके सीखे और नई नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। इससे गांव की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। रामू अब सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव का प्रिय बन गया था। उसकी कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कठिनाइयों से घबराकर हार मानने की बजाय हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। मेहनत, आत्मविश्वास और समुदाय की मदद से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। इस तरह गरीब किसान रामू की जिंदगी में जो अंधेरा था,
वह उसकी मेहनत, गांव वालों की मदद और उसकी अटूट लगन से उजाले में बदल गया। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।